ओम शांति। सुनते हैं 26 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, इष्ट देव की विशेषताएं। आज की मुरली में बच्चों के 4 रूपों के वंश कौन कौन से हैं इस पर बताया। फिर बाबा ने श्रेष्ठ इष्ट देव बनने की 8 विशेषताएं कौन सी हैं, और बाबा ने जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित करने का क्या तरीका है। लास्ट बाबा ने भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन कब मजबूत होगा। तो अब सुनते हैं 26 दिसंबर 78 की मुरली, इष्ट देव की विशेषताएं। आज की मुरली में बाबा ने 8 विशेषताएं बताई हैं। बहुत सुंदर मुरली, ध्यान से सुनेंगे। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिव वंशी, दूसरा ब्रह्मा वंशी, तीसरा देवता वंशी, चौथा इष्ट देव वंशी। हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हो। याद है हम कौन से इष्ट हैं, कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है। अपनी भक्तमाला को जानते हो। तो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी, और भविष्य में रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं, किस नंबर के इष्ट हो। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है और कोई कोई की कब कब होती है। कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से होती है, और कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है। कोई की बड़ी धूमधाम से वैरायटी वैभवों से पूजन होता है, और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती। कोई की भक्तमाला तो बहुत बड़ी होती, अनगिनत संख्या के भक्त होते, और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव बनकर इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो, आप सभी भक्तों के इष्ट हो। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं। मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं, वाह बाबा आज कितना खुश है। हाँ, कितनी पूजा हो रही है उनकी, लाखों भक्तों की कतारें लगी पड़ी हैं मंदिरों में। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना।
अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वे विशेषताएं अनुभव होंगी। अब वो कौन सी 8 विशेषताएं हैं वो भी ध्यान से सुनो। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। दूसरी बात, अब सुनते चलिए, 8 बातें बाबा बताएंगे। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएंगे। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात, सदा संकल्प और कर्म में प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। और 5वीं बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाई हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। 7वीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक्रस स्थिति में स्थित होगी। और 8वीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, गलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। महिमा करने वाले की महिमा करने कॉमन बात है, लेकिन गलानी करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है, अंडरलाइन करना। देखो कितनी सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा, महिमा वाले की महिमा करना क्या बड़ी बात है, लेकिन गलानी वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित करना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे, विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। वाह! सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर हैं। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है, ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फौरन से भारत तक पहुंचती रहे। ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है ना, तो ना चाहते भी उस तरफ अटेंशन जाता है कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है,
तो रूहानी रुए गुलाब फूलों की खुशबू अब भारत तक पहुंचेगी तो सबके अटेंशन को अपने तरफ आकर्षित करेगी। सब ढूंढेंगे कि खुशबू कहाँ से आई, इस खुशबू का केंद्र कहाँ है। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति राजवंशी सो इष्टवंशी सर्वात्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाली, सर्वात्माओं को रहम दिल बन मंजिल दिखाने वाली ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, प्यारे बाबा को भी नमस्ते। और कितने सुंदर बाबा ने इष्ट देव स्वरूप में टिको उसकी 8 विशेषताएं बताई हैं जिनको हमें धारण करना है। और महिमा करने वाले की तो महिमा करना क्या बड़ी बात, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाना है। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।